Let's discuss Hardy-Sulj rule. अब Hardy-Sulj rule explains the extent to which the added ion can bring about coagulation. इसका मतलब ये है कि डिफरेंट आयंस का कोयागुलेटिंग पावर डिफरेंट होता है। तो ये चीज एक्सप्लेन करने का काम हार्डी सल्ज लॉ या हार्डी सल्ज रूल करता है। सो रिमेंबर हार्डी हार्डी सल्ज rule explains extent to which different ions can bring about coagulation when added to the soul। मान के चलो मैं दो अलग अलग आयंस को डालता हूं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल, तो डेफिनेटली उन दोनों का कोयागुलेटिंग पावर जो है वो डिफर करेगा यानी अलग होगा। तो कैसे हम पहचानेंगे कि किस आयन का कोयागुलेटिंग पावर ज्यादा होगा और किसका कम? दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय हार्डी-सल्ज लॉ। सो अकॉर्डिंग टू हार्डी-सल्ज लॉ, जितनी ज्यादा आयन की वैलेंसी होगी उतना ही उसका कोयागुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, याद रखना। सो ग्रेटर so greater the valency of flocculating ion added to colloidal soul, greater is its coagulating पावर। यानी इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम जो आयन को ऐड करते हैं उसकी जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतना ही उसका कोयागुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। अब स्वाभाविक है, निगेटिव आयन कैन ब्रिंग अबाउट कोयागुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल एंड पॉजिटिव आयन कैन ब्रिंग अबाउट कोयागुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल। सो याद रखें, निगेटिव आयंस कैन ब्रिंग अबाउट coagulation of positive soul and positive ion can bring about coagulation of negative soul। अब यहां पे जो डिग्री ऑफ कोएगुलेशन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन या इफेक्टिव आयन, याद रखना। सो दस डिग्री ऑफ कोएगुलेशन is directly proportional to the valency of इफेक्टिव आयन या फिर एक्टिव आयन आप बोल सकते हो। यानी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी आयन की उतना उसका कोयागुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, यानी पावर टू कॉज कोयागुलेशन ज्यादा होगा। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ कोयागुलेटिंग पावर। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ कोयागुलेटिंग पावर ऑफ कैटायंस ईच, कैटायन बोले तो पॉजिटिव आयन। अब Al3+ का कोयागुलेटिंग पावर ज्यादा होगा Mg2+ के मुकाबले,
और सबसे कम कोएगुलेटिंग पावर होगा Na प्लस का। सो जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसका कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा। अब हम बात करेंगे निगेटिव आयंस की। सो ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर ऑफ अनायंस इज, अब इसमें फेरोसाइनाइड आयन फॉर एग्जांपल FeCN/6 4 माइनस, इसका कोएगुलेटिंग पावर PO4 3 माइनस से ज्यादा होगा। उसके बाद आएगा SO4 2 माइनस एंड देन Cl माइनस। यानी जैसे जैसे वैलेंसी कम होते जाएगी उसका कोएगुलेटिंग पावर जो है वो भी कम होते जाएगा। अब याद रखें, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल पर लीटर required to cause coagulation of colloidal soul in 2 hours। 2 घंटे में हमें कितना इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है इन मिलीमोल पर लीटर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन इज नोन एज कोएगुलेटिंग वैल्यू, उसे कोएगुलेटिंग वैल्यू कहना चाहिए। सो याद रखना, मिनिमम concentration of electrolyte in millimole per liter, millimoles per liter, minimum concentration of electrolyte in millimole per liter required to cause coagulation of soul in 2 hours, is known as coagulating value, याद रखना। सो जितना कम क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की हमें रिक्वायर्ड है, समझना चाहिए कि उसका कोएगुलेटिंग पावर जो है वो ज्यादा है। सो स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड indicates the greater coagulating power. So smaller quantity of electrolyte required for coagulation of soul indicates greater coagulating पावर, याद रखना। सो जितना कम इलेक्ट्रोलाइट हमें रिक्वायर्ड होगा एक आधे कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए, इसका वो मतलब होगा कि उसका कोएगुलेटिंग पावर जो है वो ज्यादा है। सो इट वाज ऑल अबाउट हार्डी-सल्ज रूल।